आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी और उन वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि नट्स सेहत के लिए खतरनाक है। तो ऐसे में आप पजल हो रहे होंगे कि क्या नट्स खाने चाहिए। अभी तक तो हमने यही सुना था कि नट्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो क्या करें, नट्स खाएं या नहीं खाएं। इसी वीडियोस को देख करके बहुत सारे लोग पजल हो रहे हैं। मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि मैम हम करें तो करें क्या। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंटिफिक रिसर्च नट्स के बारे में, जो आपको बताएगा कि कौन से नट आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन से नट आपको नहीं खाने चाहिए, क्या नट रियली में सेहत के लिए खतरनाक है या अच्छे हैं, वो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो जो भी आपको जानकारी देने वाली हूँ पूरी साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड रहेगी। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बता रही हूँ और इस वीडियो को सुन करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो अभी तक आपने वीडियोस में या सोशल मीडिया पर देखे हैं, आज तक जो भी देखे होंगे। मैं किस चीज पे बात कर रही हूँ ताकि ये जो साइंटिफिक रिसर्च है मैं कहाँ से लेकर आई हूँ वो भी सारा आपको अच्छे से बताने वाली हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी। और कौन से ऐसे 2 नट है जो आपको रोज खाने चाहिए और कौन से ऐसे 2 नट है जो कि आप डेली बेसिस पर खाते भी हैं, वो शायद आपको नहीं खाने चाहिए, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं आसान भाषा में। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सबके घर में कुछ ना कुछ नट्स या ड्राई फ्रूट्स रहते ही रहते हैं और डेली लाइफ में हम थोड़ा बहुत इनको इंक्लूड करते ही करते हैं अपनी डाइट में। और ये आज तक हमने यही सुना था कि ये हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस आपने देखी होगी तो उसमें बताया जाता है कि हेल्दी नहीं है। तो हम सोच रहे थे अब क्या करें क्या ना करें। तो चलिए, देखिए आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये है डॉक्टर स्टीवन गंडरी, जो एक फार्मर कार्डियो थोरेसिक सर्जन है। इन्होंने हजारों सर्जरीज की हैं और ये पायोनियर है न्यूट्रिशन रिसर्च में, यानी कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंस बेस्ड चीजें दी है फूड के बारे में कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। और ये एक प्लांट केमिकल के बारे में खास करके बात करते हैं जिसका नाम है लेक्टिन। लेक्टिन ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी आंतों को खराब करता है, इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है। तो ये पूरा डिटेल में समझाते हैं कि किस फूड में लेक्टिन होता है, कौन से ऐसे फूड है जो आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और कौन से ऐसे फूड हैं जो लेक्टिन फ्री होते हैं, जिनमें लेक्टिन कम होता है, जो फूड आप आसानी से खा सकते हैं अपने डेली लाइफ में और अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। और साथ में ये भी बताते हैं कि अगर लेक्टिन को रिमूव किया जा सकता है तो कौन से फूड से किस तरीके से हम लेक्टिन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये खास करके उस चीजों पे बात करते हैं। और ये सारे नट्स के ऊपर भी इन्होंने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट और वीडियोस बनाई हुई है जिसमें वो डिटेल में समझाते हैं कि कौन से नट्स ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे हैं और कौन से नट्स आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जो ओवरऑल हेल्थ को खराब करते हैं, इन्फ्लामेशन का कारण करते हैं, आपकी बीमारियों को ठीक नहीं होने देते। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आलमंड की। बादाम, देखो इंडिया में हर एक इंसान बादाम खाता है अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, और बादाम एक अच्छा नट भी माना जाता है। इसको ड्राई फ्रूट नहीं बोलेंगे, ड्राई फ्रूट हम उनको बोलते हैं जो फ्रूट को सुखा करके बनाया जाता है, उसको ड्राई फ्रूट। जैसे किशमिश हो गया, खजूर हो गया, वो ड्राई फ्रूट की लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन ये जैसे आलमंड आप देख रहे हैं, इसको ड्राई फ्रूट नहीं कह सकते, नट बोलेंगे इसको। तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर है इसके अंदर। थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में है, फाइबर अच्छी मात्रा में है, फैट भी बहुत अच्छी मात्रा में है। लगभग 49% इसमें फैट होता है। अब कौन कौन सा फैट होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ओलिक एसिड जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और सैचुरेटेड फैट थोड़े अमाउंट में होता है। जो थोड़े अमाउंट में सैचुरेटेड फैट हम लेते हैं और जैसे कि नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, आलमंड एक प्लांट बेस्ड फूड है, उससे हम लेंगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलिए जी, विटामिन की बात करें, विटामिन ई होता है, स्किन के लिए अच्छा है। विटामिन B6, फोलेट भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। थायमिन B1 यानी कि राइबोफ्लेविन, ये इसमें विटामिन होते हैं, और विटामिन B3 इसमें होता है। मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीशियम और मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये मिनरल्स, और ओवरऑल हेल्थ को चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पे अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। अब बात करें एंटीऑक्सीडेंट, इसमें भर भर के होते हैं जो फ्री रेडिकल, जैसे कि हम गुस्सा, तनाव में है या फिर कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते ही बनते हैं,
तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाते तो जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे और जल्दी मरने वाले हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत सारे फूड से मिलता है, तो इसमें भी भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है। अमीनो एसिड जो बॉडी के लिए हेल्दी होता है, एल आर्जिनिन, प्लांट स्टेरोल, ये जो फाइटोस्टेरोल होते हैं ना पौधों के अंदर, ये बॉडी के लिए इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब चलिए मैं बताती हूँ आलमंड में दिक्कत क्या है। आलमंड बहुत सारे लोग उसको सूखा ही खा लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूँ, अगर आप भी मुट्ठी भर के ऐसे ही सूखा बादाम आप खाते हैं विद स्किन खाते हैं तो इसकी स्किन में लेक्टिन पाया जाता है। वो मैं नहीं बता रही, वो बताते हैं डॉक्टर स्टीवन गंडरी। वो कहते हैं कि अगर आप बादाम को उसकी स्किन के साथ खाते हैं तो ये लेक्टिन क्या करता है, इसके कुछ सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, जैसे ब्लोटिंग होती है, और ज्यादा खा लेंगे तो उल्टी आने का मन करता है, और भूख नहीं लगती है, पूरी बॉडी में कमजोरी फील होती है, ऐसा लगता है कि पेट तो बहुत भरा हुआ है लेकिन कमजोरी महसूस हो रही है, थकान आपको महसूस हो रही है, इन्फ्लामेशन, यानी कि आप बहुत अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, बहुत थकान, आलसीपन आपको महसूस होता है, दिन भर ऐसा लगता है कि मानो हम सो जाएं, किसी काम करने का आपका मन नहीं होता और आपका डाइजेशन खराब होने लगता है। तो ये चीजें होती है अगर आप लेक्टिन वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर बादाम खाने हैं तो हमेशा उनको सोक करके 8 से 10 घंटे के लिए उनको भिगो दे और फिर उनकी स्किन निकाल दे, क्योंकि ज्यादातर लेक्टिन इसकी स्किन में होता है। तो आलमंड की स्किन कभी भी आपके अंदर नहीं जानी चाहिए। आप इसको भिगोकर खा सकते हैं, या फिर अगर सूखा खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़ी मात्रा में एक मुट्ठी भर आपको बादाम खाने चाहिए अगर आप इसको हेल्थ के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट कोकोनट, तो इसके अंदर भी देखा जाए तो सारे फैट्स होते हैं जो कि बादाम में थे। विटामिन्स भी बहुत अच्छी मात्रा में, विटामिन्स की लिस्ट आपको दिख रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिनरल्स की लिस्ट भी आपको बहुत ज्यादा दिख रही है जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अदर कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो भी पॉलीफिनोल्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसको कंज्यूम करना है, ये सेहत के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में लोरिक एसिड, अगर ये खाते हैं तो हमारी बॉडी को मिल जाती है, जो सिर्फ माँ के दूध से आपको मिलती है। दूसरा, जब हम कोकोनट खाते, कोकोनट की गिरी खाते हैं, चाहे सूखी गिरी खा रहे हो, चाहे वो जो गीला कोकोनट होता है वो आप खा रहे हो, तो ये ब्यूटरेट, हमारी आंतों में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ब्यूटरेट को बनाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, जिससे हमारी आंतों में ब्यूटरेट बनता है, और जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जिसकी इन्फ्लामेशन को खत्म करता है, सूजन को खत्म करता है, और हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ा लेती है अगर आप ऐसे फूड खाते हैं। फिर इसके अंदर होता है एमसीटी, जिन लोगों को वेट कम करना है ना, तो एमसीटी क्या करता है, हमारी आंतों में जाके ना कीटोन्स में बदल जाता है, जिससे एनर्जी तो लंबे टाइम तक रहती है और सटाइटी भी रहती है, हमें भूख कम लगती है। अब नेक्स्ट इसके अंदर, जैसे कि आपने देखा कि जो फैट होता है ना वो अच्छा होता है, यानी कि बॉडी को ठंडक भी देता है, आपके जॉइंट्स खिंच गए हैं तो उनमें ग्रीसिंग का काम भी करता है। और ये जो कोकोनट होता है वो अगर आप खाते हैं तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पैदा करता है आपकी बॉडी में जाके। और जिन लोगों को वेट लॉस करना उन लोगों को कोकोनट जरूर खाना चाहिए। अब मैं बता दूं, कोकोनट वाटर और एक होता है कोकोनट खाना, इसकी गिरी को खाना, तो दोनों डिफरेंट चीज हो गई। कोकोनट वाटर जब आप लेते हैं तो इसमें ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, शुगर होती है, वो वाली चीनी नहीं, मतलब शुगर की फॉर्म में होता है, ये मीठा ज्यादा होता है। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए कोकोनट वाटर बेस्ट नहीं है। हाँ, ये कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट अच्छी अमाउंट में होते हैं। जैसे जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, जिनका हार्ड वर्क होता है, तो वो कोकोनट वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन जिनको वेट लॉस करना है वो गिरी खाएं, मतलब कोकोनट जो होता है उसको खा सकते हैं चबा चबा कर, या कोकोनट का जो ऑयल होता है वो अपने खाने में डालकर खा सकते हैं, तो उनके लिए वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, वॉलनट। वॉलनट भी एक बहुत ही अच्छा नट माना जाता है। अगर इसके न्यूट्रिएंट की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम से होते हैं जो अभी तक आपने नट्स देखे हैं उनकी तरह ही इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फैट भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, और जो मैंने अदर कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट जो वो भी ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। लेकिन अब इसकी बात करते हैं कि इसमें ऐसा अलग क्या है। देखो, जो वॉलनट होता है इसमें लेक्टिन नहीं होता है, जैसे मैंने कोकोनट की बात करी उसमें भी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो कोकोनट भी आप खा सकते हैं बिना डरे।
ऐसे ही वॉलनट है, अगर आप स्नैक्स में कोई चीज शामिल करने जा रहे हैं तो वॉलनट से बेस्ट कोई है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें वो लोगों को 1 कप वॉलनट खिलाया गया और कुछ लोगों को नॉर्मल लो फैट डाइट पे रखा गया। तो ये देखा गया कि जो लोग वॉलनट खा रहे थे डेली बेसिस पे, उनकी इन्फ्लामेशन भी कम हुई बॉडी में और साथ में वो वेट लॉस करने में भी उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और वॉलनट खाने की वजह से उनकी सटाइटी देर तक इंक्रीज रहती है। ओवरऑल हेल्थ के लिए बात करें तो वॉलनट बहुत ही अच्छी चीज है। वॉलनट को आप ऐसे भी खा सकते हैं या भिगो करके खा सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए वॉलनट बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहे तो वॉलनट बटर भी इसका बना करके खा सकते हैं और इसको ज्यादा आपको भूनने की या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इजीली अगर वैसे भी खाएंगे तो भी ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। चलिए नेक्स्ट नट की बात करते हैं, पिस्ताचो। पिस्ताचो फिर से वॉलनट की तरह ही बहुत ही बेस्ट नट है दुनिया का, ये कह सकते हैं हम। अगर आप बिना सोचे समझे आपके घर में स्नैक्स खाना चाहते हैं तो पिस्ताचो आप खा सकते हैं। इसके न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वो भी सेम से ही होते हैं सभी में, लेकिन कुछ चीजें पिस्ताचो में अलग से पाई जाती है, वो मैं बताती हूँ आपको क्या। जब हम पिस्ताचो खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज करता है। अब आप कहेंगे मेलाटोनिन तो नींद के लिए अच्छा होता है, जब हम सोते हैं तब ये हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए, यानी कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ने जो दिन भर काम किया उसमें जो टूट फूट हुई उसकी रिपेयर करने के लिए जब हम रात को सोते हैं ये मेलाटोनिन रिलीज होता है हमारी पीनियल ग्लैंड से, तो उनकी रिपेयर करता है। लेकिन आप सोचिए अगर आप पिस्ताचो खाते हैं तो ये मेलाटोनिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है दिन के टाइम में भी, और ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करने का काम कर देता है, यानी एक तरीके से दुगना काम होने लगता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप जल्दी से बूढ़ा नहीं होना चाहते तो आज से ही पिस्ताचो खाना शुरू करिए। आप दूसरी चीज, अगर आपकी आई वीक हो रही है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे कंपाउंड होते हैं ल्यूटिन, जियाजेंथन, जो कि आपकी आईसाइट को अच्छा रखने में आपकी हेल्प करते हैं। खास करके जैसे हम पिस्ताचो खाते हैं ना और उसकी ऊपर की स्किन होती है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, उसको स्किन के साथ खाना चाहिए। एक तो इसके ऊपर सेल होता है, सेल को तो अलग उतार ही देते हैं। जो हल्की हल्की ग्रीन कलर की स्किन होती है उसको आपको जरूर खाना चाहिए, वो आई हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। खास करके मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए पिस्ताचो बहुत ही अच्छा नट है हम सब के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। और इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता जैसे लेक्टिन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। आप इसको जैसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे नट्स होते हैं रोस्ट करने से खराब हो जाते हैं, लेकिन पिस्ताचो रोस्ट करने से खराब नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर एक सेल होता है तो उसी के साथ इसको रोस्ट किया जाता है। बस ध्यान ये रखना है ज्यादा नमक वाला पिस्ताचो ना लें। तो इसलिए डेली बेसिस पे आप एक मुट्ठी भर के पिस्ताचो खा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है पिस्ताचो। चलिए नेक्स्ट है हेजलनट, और इसके न्यूट्रिएंट की बात करें तो ऑलमोस्ट वो भी सेम ही है। मतलब हेजलनट भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। अगर आपके आसपास हेजलनट अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है तो हेजलनट भी आप सेवन कर सकते हैं। हेजलनट के बारे में इसलिए हम ज्यादा बातें नहीं करते क्योंकि इंडिया में हेजलनट कम क्वांटिटी में मिलता है और कम लोग इसको जानते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास है और अच्छी क्वालिटी का है तो आप जरूर कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होते, आप इसको भिगो कर भी खा सकते हैं या बिना भिगोए भी खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नट की बात करते हैं, वो है कैश्यू नट, काजू। काजू सबके आसपास आसानी से मिल जाता है, खास करके इंडिया में, और लोग इसको खाते भी हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके न्यूट्रिएंट की बात करें तो ऑलमोस्ट वो भी सेम होते हैं। विटामिन जो है थोड़े एक दो अलग इधर उधर हो जाता है, बाकी तो सब सेम होते हैं। इसमें एक चीज होती है जिसकी वजह से काजू शायद अगर आप ना खाएं तो ज्यादा बेस्ट है। अब चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। काजू एक ऐसा नट है जो खाने में मीठा होता है और टेस्टी भी होता है, लेकिन जिस प्लांट से ये पाया जाता है वो प्लांट एक तरीके से खतरनाक होता है। और जिस सेल में ये बड़ा होता है, अगर आप कच्चा जो काजू होता है अगर आप उसको खा लेंगे तो ये बॉडी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ये बहुत जहरीला हो सकता है उस टाइम पे जब ये कच्चा होता है। और इसके अराउंड जो सेल होता है वो भी जहरीला होता है। अब बात करते हैं कि जब काजू की खेती की जाती है तो
इस पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। कीड़े आ जाने की वजह से और उस खेती को सेफ रखने के लिए इस पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है शुरू से ही, और जब ये फल पकता है तब तक। तो इसलिए ये जो फल होता है इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आने का डर रहता है कि ये उन पेस्टिसाइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। राजीव दीक्षित जी ने भी पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि जिस गांव में काजू की खेती होती थी वहां पे कई सालों तक बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। तो साइंटिस्ट की एक टीम वहां पर गई, उन्होंने उन लोगों का ब्लड टेस्ट किया जिसमें क्या निकला कि जो पेस्टिसाइड्स वो काजू की खेती के ऊपर स्प्रे कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उनके पानी में घुल गए थे। उस पानी का सेवन करने की वजह से उनके ब्लड में ये पेस्टिसाइड्स के जो हार्मफुल केमिकल थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, जिसकी वजह से वहां जो लेडीज थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो उस वजह से भी काजू को कम खाना चाहिए। और दूसरी चीज, काजू इन्फ्लामेटरी होता है, यानी अगर आप ज्यादा अमाउंट में काजू खाते हैं तो बॉडी से इन्फ्लामेशन कम नहीं होती है। तो इसलिए काजू अगर आप कम खाएं तो अच्छा है आपके लिए, डेली बेसिस पे ना खाएं, कहने का मीनिंग ये है। तो नेक्स्ट जो हमारा नट है वो ब्राजील नट है। अब ब्राजील नट की बात करें, न्यूट्रिएंट ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं और ये अच्छा होता है, इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल ज्यादा नहीं होते, तो ये आप डेली बेसिस पर खा सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सेलेनियम होता है जो कि थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। इसके अंदर एक नट में लगभग 100 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। एक इंसान को 55 माइक्रोग्राम सेलेनियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में सेलेनियम की जरूरत होती है अपने थायराइड ग्लैंड को फिर से रिपेयर करने के लिए, तो थायराइड पेशेंट को 3 नट एक दिन में जरूर खाने चाहिए अपने थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैकेडेमिया नट्स। मैकेडेमिया नट्स भी बहुत ही अच्छा नट्स है, लेकिन इंडिया में ये ज्यादातर नहीं मिलता है, और जिन लोगों को ये आसानी से मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल ज्यादा नहीं होते, और जिस तरीके से भी आप खाना पसंद करते हैं, चाहे आप बटर की फॉर्म में, चाहे आप अपनी किसी भी डिशेज में इसको डालना पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं। न्यूट्रिएंट की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट होता है सभी के लिए अगर डेली बेसिस पे आप इसको खाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जो कैलोरी होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो कम अमाउंट में खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी। और इसके अंदर जो फैट होता है वो गुड क्वालिटी का फैट होता है, तो आप इसको खा सकते हैं बिना झिझक के। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीनट मूंगफली, जो हम सभी खाते हैं, डेली बेसिस पे भी खाते हैं, कुछ लोग सीजन में खाते हैं, जैसे सर्दियों का सीजन आता है, और मेरे ख्याल से मूंगफली खाना सभी को पसंद होता है। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि मूंगफली क्यों हमें नहीं खानी चाहिए। ये सुन के थोड़ा सा आप चौकन्ने हो गए होंगे कि आखिर ये क्या कह दिया, मूंगफली क्यों नहीं खानी चाहिए। देखिए मैं बात करती हूँ, मूंगफली में हाई अमाउंट्स में लैक्टिन होता है जो कि हार्मफुल केमिकल होता है, प्लांट केमिकल होता है जो प्लांट अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। अगर हम इस केमिकल को ज्यादा मात्रा में अपनी बॉडी में डालते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब जैसे पीनट को हम हमेशा भून के खाते हैं तो इसके अंदर गुड फैट तो होता है, लेकिन जब इसको भून दिया जाता है तो ये फैट जो हम खा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं होता, इन्फ्लामेटरी हो जाता है। इसके अंदर जैसे लेक्टिन्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपने देखा होगा जब भी आप ज्यादा मूंगफली खा लेते हैं तो आपको ब्लोटिंग फील होती है, गैस बनती है और चिड़चिड़ा मन हो जाता है, मूड स्विंग होते हैं। तो इसलिए मूंगफली को अगर आप खाना चाहते हैं तो भुनी हुई मूंगफली आपको बहुत कम मात्रा में खानी है, बस इतनी ही खानी है जो आपकी मुट्ठी में आ सके, डेली बेसिस पे नहीं खानी है। 2-3 दिन छोड़ के तब आप खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने डिश में डालना चाहते हैं या फिर खाना भी चाहते हैं तो मैं बताती हूँ, आप इसको भिगो करके खा सकते हैं या हल्का उबाल के खा सकते हैं, जिससे थोड़ी मात्रा में लैक्टिन रिमूव हो जाता है और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है, यानी इसका जो फैट है वो खराब नहीं होता। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जो भुनी हुई मूंगफली होती है, रोस्टेड मूंगफली होती है, उनको आप डेली बेसिस पर ना खाएं, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, ये है ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, खजूर, अंजीर। अब बहुत सारे लोग इनको डेली बेसिस पे खाते हैं और बहुत सारे लोग इनको हेल्दी मानते हैं। ये बात सही है, चलो हेल्दी होते हैं, ये इतने खराब भी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि डेली बेसिस पर और ज्यादा अमाउंट में क्यों नहीं खाने चाहिए। देखो ये फ्रूट से बने हैं, फ्रूट में ऑलरेडी फ्रक्टोज होता है जो शुगर की फॉर्म होती है, लेकिन जब इसको ड्राई कर दिया जाता है तो ये फ्रक्टोज ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर से विटामिन मिनरल सूखने में चले जाते हैं। कुछ
कुछ रिमूव हो जाते हैं और पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। तो अगर आप खाना चाहते हैं, एक हेल्दी इंसान हो, डायबिटिक पेशेंट नहीं हो, तो आप थोड़ी अमाउंट में इनको भिगो करके खाया जा सकता है। ये आपकी आंतों के लिए अच्छा है और आपके आंतों से टॉक्सिन्स यानी कि कब्ज को भी कम करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में फ्रक्टोज होता है और ये फ्रूट का एक तरीके से ड्राई फॉर्म होती है, तो इसमें फ्रक्टोज ज्यादा हो जाता है, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी कम हो जाती है। एक हेल्दी इंसान ले सकता है थोड़े अमाउंट में, लेकिन ज्यादा अमाउंट में इनको लेने से बचे। इसकी बजाय आप जो नेचुरल फ्रूट होते हैं, फ्रेश फ्रूट, उनको खा सकते हैं। उसमें भी आप फ्रक्टोज मीठा आपको मिल जाता है अगर आप इनको मीठे के तौर पे लेना चाहते हैं। और वैसे मैं बता दूं, ये एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। अगर खाने के बाद आपको मीठे की क्रेविंग्स हो रही है, तब आप थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग्स को दूर करने के लिए खा सकते हैं। अब मैं कुछ रिसर्च बेस्ड आपको बताती हूँ कि नट्स हमारी हेल्थ के लिए कैसे अच्छे हैं। अब देखिए, ये एक रिसर्च मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें बताया गया है कि रेगुलर अगर आप नट का कंजप्शन करते हैं, जिसमें आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, हेजलनट हो गया, पिस्ताचू हो गया और कैश्यू हो गया। कैश्यू बल्कि मैंने आपको बता दिया है थोड़े अमाउंट में खाने चाहिए। अगर आप उनको खाते हैं तो ये ओवरऑल आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। और डेली आपको कम से कम 28 ग्राम नट का सेवन करना चाहिए, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं यानी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होते हैं, उनको 21% कम करता है। जो आपकी हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, उसको कम करता है। ये जो रिसर्च है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर रीड कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ के लिए देखो, इसमें भी लिखा हुआ है, ये एक रिसर्च है जिसका लिंक आपको नीचे मिल ही जाएगा। तो इसमें भी क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप नट खाते हो डेली बेसिस पे 30 ग्राम के अराउंड, तो ये 70% आपके डिप्रेशन को कम करता है, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। नट कंटेन फाइटोकेमिकल्स विद एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी ऐसे केमिकल भी होते हैं जो आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। जिनको मेमोरी लॉस की समस्या होती है बढ़ती एज में, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। आपको नट्स खाने चाहिए, मेमोरी को अच्छा रखना चाहते हैं। और अगर कोग्निटिव फंक्शन आपका खराब हो रहा है, जैसे आप भूल जाते हो, याद आपके नहीं रहता, पढ़ने बैठते हो तो वो भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये सारी समस्या नट खाने से आपकी दूर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, आई हेल्थ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिस्ताचू आपको जरूर खाना चाहिए। तो कुछ नट ऐसे होते हैं जो आई हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ल्यूटिन, जियाजेंथन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और ये मतलब रिसर्च है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो रिसर्च हो चुकी है जिससे प्रूव हुआ था कि आई हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो नट आपको जरूर खाने चाहिए। और ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो उसमें भी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि ये लिख रहा है पिस्ताचू प्रमोट हार्ट हेल्दी ब्लड लिपिड प्रोफाइल, यानी कि हार्ट हेल्दी है, आपके लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छा करता है, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हो, वेट को कम करना चाहते हैं, तो भी आप नट्स का सेवन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। नट्स हमारे लिए हेल्दी हैं, आप सबको खाने चाहिए। कुछ नट्स ऐसे हैं जिनको भिगो करके खाया जा सकता है, तो उनको भिगो कर ही खाएं। कुछ नट ऐसे हैं वैसे ही हम उठा के खा लेते हैं, तो जरूर ऐसे खाएं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनको जरूर आपको धो करके खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ड्राई फ्रूट्स के अंदर केमिकल लगा के पैक किया जाता है, तो उनको खाने से पहले या तो भिगो के रख दे या धो करके खाएं, ये चीज करना है। अब 2 नट ऐसे हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए, 2 नट ऐसे हैं जो आपको रोज खाने चाहिए। तो जो रोज खाने चाहिए उसमें है वॉलनट और पिस्ताचू, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खास करके जो वेट लॉस करना चाहते हैं या जो बढ़ती उम्र के लोग हैं जिनको घुटनों वगैरह की समस्या, उनको जरूर खाने चाहिए। अब 2 नट ऐसे हैं, अगर आप बीमारियों से ग्रसित हैं, इन्फ्लामेशन ज्यादा है, वेट कम करना चाहते हैं, तो इनको अवॉइड करें। वो है पीनट और नंबर 2 पे काजू। तो ये थोड़े से इन्फ्लामेटरी होते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन करते हैं और वेट को कम नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके से ये जो नट की डिटेल मैंने आपको समझाई पूरी रिसर्च बेस्ड है, आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है और सुनना है मेरी वीडियो को, और औरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि ये अच्छी जानकारी सबको मिल सके, सबका फायदा हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।